द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित विषय के जो पिछला अध्याय था, पिछला अभ्यास छोड़ा हुआ था, उसके आगे से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में अभ्यास 7A के 3 प्रश्न किए गए थे। उसके बाद आज हम उसका चौथा प्रश्न करेंगे और उसके आगे प्रश्न करेंगे। तो चौथे प्रश्न में क्या है, युगपत समीकरणों को हल करना है और उसको किस विधि के द्वारा करना है, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन विधि से। तो प्रतिस्थापन क्या कहलाता है कि किसी, जैसे अपने पहले सवाल में देखा था कि एक पद के मान को दूसरे पद के मान के रूप में लिखना। तो इसी प्रकार से इसमें अगर x और y है, जो x तो एक जो चर है उसके मान को दूसरे चर के रूप में लिख करके उसको दूसरे समीकरण में, जिस समीकरण से निकाला है उसका मान x का या y का, उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं। क्योंकि ये युगपत समीकरण है इसलिए उसका जो भी मान निकलेगा वो दोनों समीकरणों द्वारा संतुष्ट होगा, वो मान या वह मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो अतः अब देखिए पहला सवाल देखते हैं हम। ये है कि x ऋण y बराबर 4 और दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर 27। इसको कैसे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए इसका हल अब सबसे पहले अपन समीकरण लिख लेंगे। क्या लिखेंगे समीकरण जो दिया होगा, x ऋण y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3x धन 2y बराबर 27, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 लिखा अपन ने, क्या लिखा, x ऋण y बराबर 4। अब इससे, अब चूंकि दोनों इसमें एक कोई इसके साथ जो गुणांक है एक गुणांक है, दोनों चरों का गुणांक कितना है, x के साथ भी गुणांक 1 है y, तो ये अकेले पद है। तो इसको अपन किसी भी रूप में ये सरलता से इसको उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 धन y। कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ऋण का चिन्ह है, y का उधर जाके चिन्ह बदल जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ से ऋण का से धन का y। ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए अपन ने, इसको समीकरण कितना मान लिया अपन ने, 3 मान लिया। तो समीकरण, तो ये जो x का मान आएगा, क्योंकि ये युगपत समीकरण है, समीकरण 1 और 2, तो जो पहले समीकरण के द्वारा निकाला गया मान है x का मान, ये इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो पहले से तो चूंकि निकाला ही गया है तो इसलिए उसमें रखने का कोई औचित्य नहीं, तो अपन इसको दूसरे में रखते हैं। तो दूसरे में रखने से क्या होगा, समीकरण, अब ये समीकरण 3 का मान, समीकरण इसको लिख सकते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि है तो रखने को ही प्रतिस्थापन कह देते हैं। मैं प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो यही प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी। x का मान उसमें रख दिया अपन ने। अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण दो समीकरण, किसमें समीकरण 3 का मान x किसमें रखना है, समीकरण 2 में। तो सबसे पहले अपन कौन सा समीकरण लिखेंगे, इसमें समीकरण 2 लिखेंगे। तो 2 समीकरण कैसा है, 3x धन 2y बराबर है 27, 3x धन 2y बराबर 27, ये। अब इसमें x का मान रख देंगे, तो देखो 3 x का मान कितना है 4 धन y, इस तरह से। और फिर ये वाला धन का निशान ये वाला यहाँ पे लिखा अपन ने, इसको 2 या 2y बराबर 27 आ गया। अब इसको 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12 धन 3 का गुणा y में, तो 3y धन ये 2y बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा, ये 27, ये हो गया 27। अब अपन इसमें से ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये यहाँ भी धन का निशान, यहाँ भी धन का निशान, और ये 12 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो इसको अपन चाहें तो यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं, 12 धन, इसका कितना हो जाएगा 3 और 2, तो 5y बराबर 27। अब 5y बराबर कितना हो जाएगा 27, और ये 12 इधर धन का है उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, ऋण 12, ये हो जाएगा। अब इसको 12 को इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, घटाने से कितना बचेगा, यहाँ से 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बच जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। तो अब यहाँ पे आ गया कि 15y बराबर आ गया, 5y बराबर आ गया 15। अब y का मान
निकालना है तो यहाँ 5 का गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाए, या दोनों समीकरण में 5 का भाग दे दें, अपन दोनों तरफ समीकरण, यहाँ भी 5 का भाग, यहाँ भी 5 का भाग दे दें, तो क्या जैसे निकाल, तो इस 5 को y बराबर आ जाएगा 15 और भागे 5, यहाँ पे इसका भाग दे, या दोनों तरफ 5 का भाग, यहाँ पे 5 का भाग दिया तो केवल y बचेगा यहाँ पे, तो इसको ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, तो y का मान आ जाएगा आपका, y का मान आ जाएगा 3, एक ये मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देने पर या समीकरण 1 में रख देने पर, अब y के जो y बराबर 3 आया और y बराबर 3 आया तो इससे समीकरण, इसका मान y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर देखिए, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण है x ऋण y बराबर 4, यानी कि अपन यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, x ऋण y बराबर है 4, समीकरण 1, ये कौन सा समीकरण है, समीकरण 1, इसमें रखना है अपन को मान, तो कितना आ जाएगा y बराबर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x और y का मान कितना रख दिया 3, ऋण का चिन्ह ये पहले समीकरण में है और y का मान 3 रख दिया, तो बराबर इतना हो, बराबर आ जाएगा 4, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 और ये यहाँ उस तरफ जाएगा तो ये धन का हो जाएगा, यहाँ ऋण का है उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा धन का, तो 4 और 3 7, तो ये इस बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 7, तो ये इसका दूसरा मान हो जाएगा, यानी इसके जो हल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, x बराबर 7 और y बराबर 3, तो इसको अपन चाहे तो कहीं जगह पर इसका पूरा हल लिख, x बराबर इतना आ जाएगा और इसका जो हल है वो लिख सकते हैं कि x बराबर 7 और y बराबर 3, ये इसके अद्वितीय हल हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से। अब इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, इसका यहाँ से 3 का मान रखा गया है, देखिए सभी y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर जो y का मान 3 आया है उसको अपन ने इस समीकरण में रखा है, x ऋण y बराबर 4, तो y के जगह पर ये y है, ऋण का चिन्ह जो कहते हैं इसमें, और y की जगह पे y का मान क्योंकि 3 आया है तो 3 रख दिए। अब ये इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, x बराबर x को यहीं रखा, उस तरफ जाएगा तो ये इसका चिन्ह ऋण का धन, अगर पक्षांतर नहीं करना तो दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे, जो दोनों तरफ 3 जोड़ेंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे, x ऋण 3 बराबर 4 है, अब पक्षांतर करने में दिक्कत है तो इसमें दोनों तरफ 3 जोड़ दो, तो x ऋण 3 प्लस 4 और बराबर प्लस 3 जोड़ना है और 4 प्लस 3 इस तरह से, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 7, यही आ जाएगा इस तरह, चाहे इस तरह से कर लीजिए और चाहे उसको इस तरह से घटा पक्षांतर करके कर लीजिए, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कैसे पक्षांतर कर, उधर जाना है, अगर पक्षांतर करने में दिक्कत आ रही है उसी संख्या को जो यहाँ लिखी है उसको अगर हटाना है तो उसके विपरीत चिन्ह का दोनों तरफ जोड़ देंगे, यहाँ से है इसको विपरीत चिन्ह का दोनों तरफ जोड़ देंगे इस तरह। अब ये इस तरह से इसका पहले वाले पर x ऋण y बराबर 4 और 3x धन 2y बराबर 27, इसका जो हल आ जाएंगे अद्वितीय हल उसके कौन, x बराबर 7 और y बराबर 3 आ जाएगा। अब अपन देखते हैं दूसरा सवाल, कौन सा सवाल है ये कि इसका हल है जो देखते हैं, x ऋण y बराबर है ऋण 6। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे x ऋण y बराबर ऋण का 6 है, किताब में दिया हुआ सवाल, और जो समीकरण हो जाएगा 1 और दूसरा समीकरण हो जाएगा x धन y बराबर ऋण 18, ये दूसरा समीकरण है। अब अपन को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, प्रतिस्थापित करना है, तो ये चूंकि दोनों में इनके गुणांक 1 हैं, अपन को आगे अगर मान लीजिए गुणांक 1 नहीं आते हैं दोनों चरों में से तो किसी एक चर का गुणांक 1 करने की कोशिश करना है, तो अपन चूंकि इसमें है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अब समीकरण 1 से लिख लेना है इनको, समीकरण 1 से अब 1 से वही करना है कि x ऋण y बराबर है ऋण 6, x ऋण y बराबर है ऋण 6, इसमें x का मान उस तरफ से x का अकेला मान निकालें, x बराबर हो जाएगा ऋण 6 और ये ऋण का बाह्य उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा इस तरह से। अब इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको क्या होता है y और ऋण 6, इसको आगे y को आगे लिख लिया, x को पीछे, इसको 6 को पीछे लिख लिया, x बराबर आ जाएगा y ऋण 6, ये मान आ जाएगा काहे का, प्रतिस्थापित करने के लिए समीकरण 1 से। अब ये जो मान आया ये समीकरण 3 आ जाएगा, समीकरण 3, तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब 2 समीकरण कौन सा है, ये वाला,
एक्स प्लस वाई एक्स धन वाई बराबर ऋण 18, ये समीकरण 2। अब इसमें अपन को एक्स का मान रखना है समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 से एक्स का मान इतना, ये समीकरण 2 में रख देना। समीकरण 2 कौन सा, एक्स प्लस वाई बराबर ऋण 18, तो यहाँ पे एक्स का मान रख देंगे। एक्स का मान कितना है, वाई ऋण 6, तो एक्स का मान कितना है, एक्स बराबर है वाई ऋण 6, ये मान रखना है इस वाले में। तो यहाँ रखेंगे एक्स, यहाँ पे देखिए वाई ऋण 6 धन वाई बराबर ऋण 18, ये क्या है, ये वाला एक्स यहाँ पे ये लिख दिया है वाई ऋण 6, और ये वाला वाई क्यों कहते हैं, यहाँ धन का चिन्ह, ये वाला जो है ये वाला धन का चिन्ह है, और इसको वाई क्यों कहते हैं बराबर ऋण 18। अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे घटा, अब ये पाई ये है, एक पाई ये, तो इसको जोड़ देंगे तो 2 बाई ऋण 6 बराबर ऋण 18 आ गया इसका ऋण। अब ये वाला 6 है, इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ धनात्मक का है, उस तरफ ऋणात्मक, या फिर इसको दोनों तरफ धन 6 जोड़ दें। अगर पक्षांतर नहीं करना तो धन से, तो लेकिन अपन पक्षांतर करना सीख रहे हैं, तो पक्षांतर इसमें जोड़ देते हैं 6 को, तो ऋण 18 और ये उस तरफ जाएगा तो धन का 6 हो जाएगा। अब 2 बाई बराबर आ जाएगा, 2 बाई बराबर कितना आ जाएगा, कौन सी संख्या बड़ी है, ऋण की संख्या 18 बड़ी, तो 18 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 18 में से 6 जाएंगे, 8 में से 6 चले गए 2, और यहाँ 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ गया, बाई का मान आ जाएगा 2 बाई बराबर आ जाएगा ऋण 12, तो बाई का मान कितना, यहाँ से 2 को पक्षांतर, या 2 का दोनों में भाग देने, तो 2 का दोनों तरफ पक्ष, या 2 को यहाँ से पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ से जाके इसका भाग हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 छक 12 बराबर आ जाएगा ये ऋण का चिन्ह और 6, तो बाई का मान आ जाएगा ऋण 6, ये बाई का मान आ जाएगा ऋण 6। अब बाई के मान को समीकरण नंबर इसी में रख देंगे अपन, समीकरण 1 में रख दें या किसी तो बाई, तो ये बाई बराबर ऋण 6 आ गया, तो बाई बराबर ऋण 6 को इस वाले समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रखते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है कि बाई बराबर कितना आया, यहाँ से इसको करते हैं जब, तो ऋण ये आ गया। अपन क्या करते हैं, बाई बराबर ऋण 6 को इस वाले समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से तो इसको निकाला है मान, समीकरण 2 से देखिए इसको एक बार फिर देख लीजिए, एक्स धन बाई बराबर है ऋण 18, तो बाई का मान, एक्स का मान रखा बाई ऋण 6, बाई यहाँ से ये ऋण का 6 उधर जाएगा तो वो हो जाएगा, तो यहाँ से अपन ने इसको निकाला, तो एक्स ऋण बाई बराबर ऋण 6, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 6 धन बाई, इसको आगे पीछे किया तो बाई ऋण 6 हो जाएगा ये वाला। अब इसको यही मानना किया बाई ऋण 6 इतना, तो अब ये जोड़ दिया तो 2 बाई ऋण 6 बराबर ऋण 18, अब ऋण 18 से उसको उस तरफ जाएगा तो ये 12 बचेगा, और 12 में 2 का भाग हो जाएगा, तो ऋण। अब इस प्रकार से ये ऋण 6 आ गया, तो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बाई बराबर ऋण 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए इसको यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम बची है, आगे से देखते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, एक्स ऋण बाई बराबर है ऋण 6, अब इसको बाई का मान कितना है ऋण 6, तो एक्स और ये वाला चिन्ह जो का और ये वाला चिन्ह ऋण 6, अब यहाँ x लिखेंगे, x के बाद ये ऋण का चिन्ह है और ये वाला ऋण का चिन्ह, इन दोनों का गुणा होकर धन हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा धन, तो यहाँ पे धन 6 बराबर ये ऋण 6 आ जाएगा। अब इसको ये जो 6 है इसको उस तरफ पक्षांतर किया जो x की साइड है, x के साथ है, जो x की तरफ है, तो x बराबर आ जाएगा ऋण 6, और इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये धन का निशान है, तो उस तरफ जाके ऋण का, तो बराबर हो जाएगा ऋण 12, तो x का मान कितना आ जाएगा ऋण 12, और बाई का मान अपन निकाल चुके हैं ऋण 6, तो इसका जो इसके समीकरण के हल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा ऋण 12 और बाई का मान हो जाएगा ये अपन ने यहाँ निकाला है ऋण 6, तो ये इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। ये दोनों इसके अद्वितीय हल हो जाएंगे, देखिए, और इसके अद्वितीय x बराबर ऋण 12 और बाई बराबर ऋण 6, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका तीसरा सवाल, तीसरा प्रश्न है युगपत समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल करने का। देखिए इसको कि समीकरण है, पहला समीकरण है 3x धन 2 बाई बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x धन बाई बराबर ऋण 1। तो अब इसमें देख लेना है, थोड़ा इनको समीकरणों को लिख लेना है कि समीकरण इनका हल करना है, तो इसको पहले अपन समीकरण लिख लेते हैं कि 3x धन 2 बाई बराबर है 0 से, और दूसरा समीकरण है कि 2x धन बाई बराबर है ऋण 1 के, इसका समीकरण 1 डाल देंगे, ये समीकरण हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण इसमें अपन देखते हैं कि इसमें दूसरे समीकरण में जो बाई का गुणांक है 1 है, बाई का गुणांक 1 है, तो ये वाला सवाल से, इस वाले समीकरण से अपन को बाई का मान निकालना सरल होगा, यानी इससे अपन इस समीकरण 2 से
y का मान निकाल करके समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 2 से अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पर समीकरण 2 से यानी समीकरण 2 लिखेंगे अपन। कौन सा लिखा अपन ने, 2x धन y बराबर ऋण 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें ये y का मान निकालना है अपन, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 1, और ये 2x उस तरफ जाएगा तो ये धन का है यहाँ, उस तरफ जाएगा तो ऋण का, तो ऋण 2x हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा कितना कि ऋण 1 और ऋण 2x, ये y का मान आ जाएगा। अब इस वाले मान को अपन को y का मान है कि ऋण 1 और ऋण 2x, इसका मान जो y का मान है ये समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये समीकरण हो जाएगा 3। तो समीकरण 3 से y बराबर ऋण 1 ऋण 2x, y बराबर ऋण 1 ऋण 2x, ये समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर अब देखते हैं इसको कि समीकरण 1 लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, समीकरण जिस समीकरण में अपन को प्रतिस्थापित करना पड़ता है उसको लिखते हैं यहाँ। तो समीकरण 1 कितना है कि 3x धन 2y बराबर है 0, ये समीकरण 1, 3x धन 2y बराबर 0। तो चूंकि 1 में प्रतिस्थापित करना है इसलिए सबसे पहले एक समीकरण लिखेंगे। अब इसमें कितना लिखना है, y बराबर ऋण 1 ऋण 2x, तो इसको लिख लिया 3x जो का लिख लिया प्लस या धन 2, और y का मान कितना लिखना है, ऋण 1 ऋण 2x, तो इसको कोष्टक बंद कर देना है। y बराबर कितना है, y देखो y बराबर है ऋण 1 ऋण 2x, तो ऋण 1 ऋण 2x, y की जगह पर इतना लिख दिया, y की जगह पर उतना, तो ये प्रतिस्थापन हो गया, यही प्रतिस्थापन बराबर हो जाएगा 0, बराबर है 0। अब अपन इसको थोड़ा सा अंदर गुणा कर लेंगे, तो 3x धन, अब इसको धन है, ये धन का चिन्ह है और ये ऋण है, तो धन का चिन्ह का गुणा जब अंदर होता है, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। देखिए इसमें गुणा वाले अगर मान लीजिए अपन देखते हैं कि धन दो चिन्हों का गुणा, तो इसमें धन गुणे ऋण बराबर होता है ऋण, और धन गुणे धन बराबर होता है धन, ऋण गुणे ऋण बराबर होता है ऋण, और ऋण गुणे धन बराबर होता है ऋण। यानी ऋण का गुणा धन से किया जाए या धन से का गुणा ऋण से, तो ऋण आएगा, धन का गुणा धन से किया जाएगा धन आएगा, और ऋण का गुणा होगा तो धन आएगा। तो अपन चूंकि क्या है इसमें, ये धन का गुणा ऋण से है, धन का गुणा ऋण से, तो काहे का चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण का, देखो तो चिन्ह आ जाएगा अपना ऋण का, और इन दोनों संख्याओं के अंकों, तो 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पे धन का चिन्ह है, यहाँ ऋण का है, तो यहाँ धन है ये ऋण, तो इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, फाइनल ऋण, तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 से होगा, 2 दूनी 4 और x, ये हो गया, ये 2 का गुणा दोनों में हो गया, 2 का एक इधर गुणा हो गया और 2 का गुणा इधर हो गया, और चिन्ह है इसके जो है, तो ये ऋण, धन का गुणा ऋण से होता है तो ऋण आता है, धन का गुणा फिर ऋण से होगा तो ऋण आए, बराबर, तो बराबर हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, अपन देख लेते हैं इसको कि ऋण के 4x है और धन के 3x, इन दोनों को इसमें से 5 लिख लेते हैं, 3x ऋण 4x ऋण 2 बराबर 0। अब इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा इसमें कि x, ये 4 संख्या ज्यादा है और 3 कम है, तो कितना बच जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ऋण का x बचेगा, ऋण का 1x बचेगा, 1 को लिखते नहीं है तो ऋण का x हो जाएगा, और ऋण 2, ये ऋण 2 ज्यों करते हो बराबर, यहाँ पे घटाया है, केवल इसको घटाया है कि 4 में से 3 घटाया तो कितना 1 बचेगा, तो चूंकि 4 में से 3 घटाया तो 1 बचेगा, तो 1 अब 1 को चूंकि अपन लिखते नहीं है तो 1 गुणांक अपने आप माना जाता है, तो ये 1 गुणा, तो ये x ऋण y बराबर x ऋण 2 बराबर 0, तो अब इसको अपन या तो x को उस तरफ ले जाए या इसको, तो इसमें चाहे तो ऋण का गुणा ये था, तो इसको अपन इस तरफ कर लेते हैं, ऋण x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाए, तो ये ऋण का है उस तरफ का है का हो जाएगा, धन का हो जाएगा 2। अब ये ऋण का है, अब ऋण का इसमें क्योंकि x का मान निकालना है अपन तो ऋण का चिन्ह अपन उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ऋण का चिन्ह उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 2, x बराबर इसमें पक्षांतर ना होगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें ऋण 1 का दोनों में गुणा कर देंगे, कि इस वाले समीकरण जो आया तो ऋण 1 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, पक्षों में गुणा करने पर देखिएगा कि अब यहाँ ऋण x है और ऋण 1 है, बराबर है
2 और गुणे ऋण 1। अब इसको गुणा करें तो ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है। ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, धन। ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, धन। यहाँ पे ये गलत हो गया, ऋण ऋण का गुणा धन होता है। तो ऋण गुणे ऋण, तो ये धन होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x, ये धन का बराबर ऋण और धन, ये धन है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो धन और ऋण, तो धन ऋण का गुणा ऋण होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा कि ऋण 2, ऋण 2। तो x का मान कितना आ जाएगा, ऋण 2। x का मान आ गया आपका ऋण 2। अब x के मान ऋण 2 को समीकरण 1 में रख देने पर, अब तो ये वाला x का मान आ जाएगा, x बराबर आ गया कितना आपका, ऋण 2। x का मान आ जाएगा ऋण 2। तो x बराबर ऋण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर ऋण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, देखो अब 1 में रखा अपन ने x बराबर ऋण 2 को, तो यहाँ पे इसको कहाँ देख देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे रखा है। तो अब समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 लिखेंगे पहले। तो 3x धन 2y बराबर है 0 के। अब इस समीकरण में x बराबर कितना लिखना है, ऋण 2 लिखना है। तो x बराबर कितना लिखना है, ऋण 2। तो 3x धन 2y, x यहाँ पे रखेंगे अपन ऋण 2, गुणा करेंगे इसमें, 3 गुणे ऋण 2 धन 2y बराबर आ जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ऋण 6 धन 2y बराबर आ जाएगा कितना, 0। अब ये 6 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा। तो 2y बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ ऋण का था, उस तरफ जाके धन का होगा पक्षांतर में। जब यहाँ से धन और ऋण वाला पक्षांतर होता है तो उस तरफ चिन्ह बदल जाता है, इस तरफ से। तो ये इधर से पक्षांतर कर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/2। यहाँ 2 का गुणा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3। y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो ये आ गया। अब अपना देखो दोनों मान आ गए। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया, यहाँ से निकला है ऋण 2, x का मान आ गया ऋण 2 और y का मान आ गया 3। ये समीकरण इसके अद्वितीय हल हो जाएंगे। इस समीकरण के अद्वितीय हल कितना हो जाएगा, x बराबर ऋण 2 और y बराबर 3 हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका चौथा सवाल। इसी तो चौथे का चौथा ये है इस तरह का सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 2x ऋण 5y ऋण 16 बराबर 0 और 3x ऋण 4y ऋण 1 बराबर 0। तो इसको हल करते हैं अपन, देखिए कैसे हल करते हैं। इसको सबसे पहले तो क्या है कि चूंकि अचर पद है जो, तो उनको उस तरह पक्षांतर कर देंगे। पहले समीकरण लिख लेते हैं कि 2x ऋण 5y ऋण 16 बराबर 0। अब इसी प्रकार से दूसरा समीकरण, अब इसको कैसे कर लेंगे, इसको 2x ऋण 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा पक्षांतर, तो ये हो जाएगा धन का 16। यहाँ ऋण था, वहाँ 0 में जाके जुड़ गया, 0 यानी 0 + 16। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 0 और प्लस 16। 0 पहले से लिखा था, इसको उधर गया तो प्लस 16 हो जाएगा। तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इसको कि 2x - 5y बराबर 16, जो कहते हो। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका A। इसी प्रकार से इसको लिखते हैं कि 3x धन 4y ऋण 1 बराबर 0, ये वाला समीकरण। अब इसको देखते हैं कि 3x धन 4y बराबर ये कितना हो जाएगा, 0 धन 1। इसको 1 को उधर पक्षांतर कर, तो ये बराबर 1 ही हो जाएगा। तो 3x धन y बराबर हो जाएगा 1, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब अपन को देखना है कि किसमें x या y के जो गुणांक है वो 1 है। तो अपन को इसमें दिखाई दे रहा है कि समीकरण 2, इसमें अभी देखो 4 यहाँ पे क्या है, 4y है, ये क्या है 4y, इसको 4y देखो, यहाँ पर ये 4 छूट गया है, 4y। इसमें भी 4, यहाँ से ये समीकरण में यहाँ 4y, यहाँ पर भी 4y है। तो ये समीकरण जो हो जाएगा दूसरा कितना हो जाएगा, x धन 4y बराबर 1, x धन 4y बराबर 1। अब इसमें अपन को ये देखना है कि किसी में अगर समीकरण, इस दोनों समीकरण में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में x और y के गुणांक किसी का 1 है क्या, एक गुणांक किसी का नहीं है, तो अपन को एक गुणांक करना है किसी का। तो समीकरण 1 में तो अपन कोई भी है जैसे, तो यह समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो इससे अपन इसका मान निकालने के लिए कि इसमें किसी का भाग दे सकते हैं या इसको सीधा सीधा उस तरफ ले भाग दे सकते हैं, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में देख लेते हैं, 2 से थोड़ा सरल पड़ेगा। तो समीकरण 2 से क्या करते हैं अपन, समीकरण
2 से समीकरण 2 से अब इसको हल करते हैं अपन। क्या करना है कि 3x धन 4y बराबर है 1 के। ये 3x धन 4y ये उस तरफ चला गया तो ये हो जाएगा 1 के, तो 3x धन 4y बराबर 1। अब इसमें 3x बराबर इसको y को उस तरफ पक्षांतर कर दिया तो 1 ऋण 4y, 1 ऋण 4y, ये धन का चिन्ह है तो धन से ये धन और 4 धन का 4 तो ये वहां जाएगा तो ऋण का 4 हो जाएगा। अब इस तरह अब इसमें 3x बराबर इतना, तो x बराबर कितना आएगा, तो x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर इसमें 3 का दोनों तरफ भाग दे देंगे तो यहाँ पे इसका 3 का यहाँ पे भाग दिया अपन ने तो ये 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर आएगा और ये यहाँ पे 1 ऋण 4y बटे 3 हो जाएगा यहाँ पे, या 3 को यहाँ पक्षांतर मान लेते हैं कि x बराबर इतने और 3 का पक्षांतर, तो x का मान कितना आ गया 1 ऋण 4y बटे 3। इस समीकरण ये x का मान है इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यही है कि x के ये वाला समीकरण इसको 3 मान सकते हैं कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने या प्रतिस्थापित करने पर देखिए इसको कैसे आप अपन समीकरण 1 लिखेंगे। कौन सा समीकरण लिखेंगे 1, तो एक समीकरण क्या है ये है 2x ऋण 5y बराबर है 16, 2x ऋण 5y बराबर है 16। अब इसमें x का मान कितना रखना है, x का मान इतना, इस बारे में लिख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2 और x का मान कितना है 1 ऋण 4y बटे 3 ऋण 5y बराबर है 16। इस तरह से ये समीकरण आ गया। ये कितना आ गया कि 2 बटे 3 या 2 यूं का 3 लिखा, ये कितना x का मान कितना है इतना 1 ऋण 4y बटे 3, 1 ऋण 4y बटे 3, तो ये 2 के साथ यहाँ रख दिया x का मान, और ऋण का ज्यों करते हो ये y 5 क्यों करते हो और y क्यों करते हो बराबर 16, इसको ज्यों करते हो लिख दिया। अब इसमें ये समीकरण अपना आ गया। अब इससे अपन को y का मान निकाल लेना है तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब इसको समीकरण को y का मान निकालना है, यहाँ साफ थोड़ा जगह में अच्छी जगह में लिख लेते हैं इसको दोबारा और इसको निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा बड़ा है सवाल ये, तो इसको सबसे पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं इसका 2 फिर क्या है कोष्टक 1 ऋण 4y बटे 3, ये पहला पद ऋण, ये पहला पद है ऋण 5y बराबर है 16, कितना है 16, ये लिख लिया अपन ने। कौन सा लिख लिया 2 कोष्टक 1 ऋण 4y बटे 3, 2 1 ऋण 4y कोष्टक 1 बटे 3 बराबर है। अब इस समीकरण को अपन को हल करना है थोड़ा, तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, ये 3 है इधर पे, तो चाहे तो 3 का पूरे समीकरण में गुणा करने पर, 3 का समीकरण में गुणा करने पर, अब 3 का ऊपर लिखे समीकरण में गुणा करने पर, ऊपर लिखे समीकरण में गुणा करने पर, अब देखिए इसको 3 का गुणा किया अपन ने दोनों पक्ष, तो यहाँ 2 बटे 3 ये जो का लिखा और 1 ऋण 4y ये लिखा। अब इसमें 3 का गुणा किया तो 3 का गुणा यहाँ कर दिया, फिर ऋण का चिन्ह लगाया अपन ने लिखा 5y, इसमें भी 3 का गुणा कर देना, ये 3 का गुणा हो गया बराबर। अब बराबर के बाद इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, 16 होती है। अब ये चला, अब ये हो गया गुणा। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल। अब ये इधर कितना बचेगा 2 कोष्टक 1 ऋण 4y बराबर 4y ऋण 5 × 15, 15 बराबर 16 × 3 32, 16 × 3 48, ये गुणा हो गया। अब इसको अपन अंदर गुणा कर लेंगे, इस 2 का गुणा किया देखो, तो 2 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो 2 एकम 2 ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8y, ये अब 2 का ही गुणा ऋण 15y बराबर आ जाएगा 48, कितना हो गया 48। अब अपन इसको देखो 2 यहाँ पे धनात्मक है तो इसको 2 जो करते, अब 15 में से
ये देखो दोनों को जोड़ देंगे 15 और 8, 8 ये दोनों ऋण के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ऋण चिन्ह ऋण का रहेगा लेकिन संख्या दोनों जुड़ जाएंगे। 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23। 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 बाई बराबर हो जाएगा 48। अब ये 2 है तो 2 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ऋण 23 बराबर 23 बाई बराबर हो जाएगा 48 और ये उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा ऋण 2 यहाँ पे धन का उधर जाएगा। अब इसके बाद इसको क्या हो जाएगा ऋण 23 बाई बराबर हो जाएगा 46। 48 में से 2 चलेगा तो 46 हो जाएगा। अब यहाँ से ऋण का 23 उस तरफ चला जाएगा भाग चला जाएगा इसका या ऋण 23 का दोनों तरफ भाग दे देंगे तो यहाँ से तो बराबर हो जाएगा 46 और भागे ऋण 23 को वहाँ पक्षांतर कर यहाँ से गुणा था यहाँ भाग चिन्ह सहित वहां जाके यहाँ जो चिन्ह यहाँ क्योंकि ये धन और ऋण होता अगर यहाँ पे कहीं इसके बीच में धन होता उधर जाके ये ऋण होता क्योंकि ये गुणा है तो यहाँ पे इसका भाग हो जाएगा चिन्ह संख्या सहित ये वाली संख्या कितनी है ऋण 23 तो ऋण 23 का ही भाग होगा। इसमें क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे कहा कि अभी आपने बताया था कि इधर से उधर जाएगा तो धन का ऋण का धन हो जाता है लेकिन वहां जब जोड़ होता है तो जोड़ होता है जैसे ये है यहाँ पे इसके बीच में क्या है ऋण धन का तो ये जब उधर जाएगा तो ऋण का होगा। यहाँ पे घटाया गया है या जोड़ा गया है तो यहाँ जोड़ और क्योंकि यहाँ पे इसका भाग दिया गया तो संख्या तो इस तरह से तो ये अब इसका 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसको अपन तो 23 एकम 23 तो 23 दूनी 46 तो इसका मान हो जाएगा ये ऊपर और नीचे ऋण का ऋण 2 बटे ऋण 1। अब ऋण 2 ऋण 1 का इसका मतलब होता है ऋण 2 तो चिन्ह चाहे ऊपर हो चाहे नीचे तो पूरी संख्या ऋणात्मक मानी जाए तो बाई का मान कितना आ जाएगा आपका ऋण 2। अब बाई का मान आ जाएगा इसमें ऋण 2। अब बाई का मान समीकरण नंबर 1 में या समीकरण 2 में रखने पर अब बाई का मान समीकरण 2 में रख देंगे। अब बाई बराबर आ गया ऋण 2 तो बाई बराबर ऋण 2 समीकरण 2 में रखने पर अब देखो समीकरण 2 लिखेंगे सबसे पहले जिसमें रखना है उसको लिखना है तो 2 समीकरण क्या है ये लिखा हुआ है कि 3x धन 4y बराबर 1 ये समीकरण। अब इसमें बाई का मान ऋण 2 रखने पर तो 3x धन 4 और बाई का मान है ऋण 2 बाई का मान ऋण 2 इस तरह बराबर 1 तो अब ये कितना हो जाएगा 3x और ऋण और धन का गुणा ऋण तो 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा 1 4 तो ये इतना हो जाएगा। अब इसमें से अपन इसको क्या करेंगे घटाएंगे इसको उस तरफ ले जाएंगे इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे 8 को तो अपन देख लेते हैं इसको कितना क्या करना है इसको आगे यहाँ पर देख लेते हैं कहीं पर भी जगह करके इसको यहाँ से इसको मिटा देते हैं तो आगे आराम से इसको देख लेते हैं कि 3x ऋण 8 बराबर 1 ये लिखा हुआ है 3x ऋण 8 बराबर 1 तो इसको क्या करेंगे 8 को उस तरफ पक्षांतर कर दिया अपन 3x बराबर 1 और यहाँ पे ऋण है तो वहां जाके धन हो जाएगा तो 8x हो जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 9 ये यहाँ से ऋण था धन हो गया तो 9 तो x बराबर कितना हो जाएगा अब 3 का वहां से जाके भाग हो जाएगा यहाँ गुणा है तो वहां जाके भाग हो जाएगा गुणा क्योंकि यहाँ पे इसका x के साथ गुणा है तो इसका जब अपन दूसरे पक्ष पक्षांतर कर देते हैं तो इसका गुणा उल्टा हो जाए गुणा का भाग का गुणा अगर यहाँ से ये है तो इसको इधर आएगा तो ये गुणा हो यहाँ 9 का 9 में 3 का भाग है तो 3 का अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 यहाँ x से गुणा हो जाएगा तो यहाँ गुणा है तो इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब इसको यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 तो ये मान आ जाएंगे x बराबर 3 और y बराबर आ जाएगा आपका y बराबर कितना आया ऋण 2 ये इसके क्या हो जाएंगे अद्वितीय हल हो जाएंगे या इस समीकरण का उत्तर हो जाएगा ये कि x अब जो अपन ने चिन्ह का देखा था गुणा तो चिन्ह का गुणा एक बार देख लो कि चिन्ह का गुणा गलत हो जाता है कि ऋण गुणे ऋण बराबर होता है धन और फिर ऋण गुणे धन बराबर होता है ऋण फिर धन गुणे ऋण बराबर होता है ऋण और धन गुणे धन बराबर होता है धन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऋण 1 गुणे ऋण 1 बराबर हो जाएगा धन का 1 काहे का 1 हो जाएगा धन का 1 और ऋण का 1 गुणे धन का 1 ऐसे कोष्टक में इसको चूंकि यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे इनको तो ऋण और धन का गुणा ऋण होता है तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा ये ऋण हो जाएगा ऋण का 1 आएगा। अब इसी प्रकार से इसमें है कि धन का 1 ऐसे और गुणा का चिन्ह लगा के ऋण का 1 तो इसका ऋण और धन का गुणा फिर भी ऋण होगा तो ऋण 1 आएगा। अब इसी प्रकार से धन है तो अपन ये तो पता है कि धन का 1 हो और इस तरफ तो धन का 1 हो
तो इन दोनों का गुणा कितना होता है? एक ही होता है धनात्मक। ये वाले चिन्ह के गुणा भी अपन को याद करना है। जब अंदर कोष्टक के अंदर या कहीं उसका गुणा करते हैं तो ऋण और गुणे ऋण बराबर धन, ऋण गुणे धन बराबर ऋण, और धन गुणे ऋण बराबर ऋण, और धन गुणे धन बराबर धन होता है। इस प्रकार से चौथा सवाल इसका पूरा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग। धन्यवाद।